आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन: यदि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में समान चाल से प्रवेश करते हैं, तब अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन की तुलना में दुगना है। कारण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का परिक्रमण काल इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ए ऑप्शन प्राकथन कारण दोनों सही है और कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी प्राकथन कारण दोनों सही है किंतु कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी प्राकथन सही है किंतु कारण गलत है। डी प्राकथन और कारण दोनों गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कथन को ध्यान से समझते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन जो है, ठीक है, और एक अल्फा कण एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में समान चाल से प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अल्फा और प्रोटॉन, ठीक है, एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में समान चाल से प्रवेश करते हैं, ठीक है। तब अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन की तुलना में दुगना है। तो देखिए, इसको समझते हैं दोस्तों चित्र बनाकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने क्रॉस क्रॉस लिखा है दोस्तों, ये किसको बता रहा है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये क्रॉस जो है एक समान दूरी पर स्थित है, तो ये बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये क्या बता रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है। और इसकी दिशा क्या है दोस्तों? तल के लंबवत नीचे की ओर। जब भी ऐसा क्रॉस क्रॉस दिए रहता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा जो है तल के लंबवत नीचे की ओर है। अगर बिंदु देता तो तल के लंबवत ऊपर की ओर होता। अब देखिए दोस्तों, मान लो कोई एक आवेश है, कोई भी एक आवेशित कण है, ठीक है। वो जब इस चुंबकीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, पहले देखिए इसकी एक चाल होती है, ठीक है, एक सीधी पथ पर गति कर रही है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो देखिए इसका पथ जो है ना, ये वित्तीय हो जाता है। अब मतलब ये वृत्ताकार पथ में ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो क्यों मुड़ता है दोस्तों? क्योंकि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आता है ना, तो ये बल कार्य करने लगता है दोस्तों, ठीक है। ये चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। ये बल ही इसे क्या है ना, वृत्ताकार पथ में मोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज यहाँ भी है दोस्तों कि ये जो प्रोटॉन और अल्फा कण आवेशित कण है दोस्तों, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हम प्रवेश कराते हैं ना, तो इसका परिक्रमण काल बोला है दोस्तों। अब देखिए वो वृत्ताकार पथ में घूमते रहेगा दोस्तों, तो परिक्रमण काल किसको बोलते हैं दोस्तों? एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लग रहा है। ये जैसे ऐसे घूमा वृत्ताकार पथ में यहाँ तक आ गया, तो एक चक्कर हो गया, फिर घूम रहा है ना, तो फिर दूसरा चक्कर हुआ, तो इसी चीज को यहाँ पर बोला है दोस्तों। तो देखिए इसका परिक्रमण काल का जो सूत्र मिलता है दोस्तों, अगर मैं उसको टी से दर्शाता हूँ, ठीक है, टी बराबर हमको क्या मिलता है? 2πm बी क्यू, ठीक है। जहां पर एम हमारा किस चीज के लिए बता रहा है? द्रव्यमान के लिए, ठीक है। एम क्या बता रहा है? आवेशित कण का द्रव्यमान है, ठीक है। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया है ना, और क्यू तो हमारा आवेश से बता रहा है, जो भी आवेश का परिमाण है, ठीक है। टी परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमण काल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा एक समान है दोस्तों, ठीक है, वो तो नहीं बदल रहा है। अब आवेशित कण का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है और आवेश भी अलग अलग हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो टी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एम बटा क्यू, ठीक है। 2 पाई भी हमारा नियत है। तो अब देखते हैं, मान लो टी प्रोटॉन के लिए अगर देखते हैं दोस्तों, ठीक है, टी प्रोटॉन बटा टी अल्फा करते हैं। इस प्रश्न में पूछा क्या है दोस्तों? अल्फा कण का परिक्रमण प्रोटॉन की तुलना में दुगना होता है। चलिए कोई बात नहीं। टीपी मतलब प्रोटॉन का आवर्तकाल और टी अल्फा मतलब अल्फा का आवर्तकाल क्या मिलेगा? जैसे एम पी बटा क्यू पी, एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्यू पी बटा प्रोटॉन का आवेश, और अल्फा का अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एम अल्फा बटा क्यू अल्फा। अब ये क्या मिलेगा दोस्तों? एम पी बटा क्यू पी गुणित ये क्यू अल्फा ऊपर आ जाएगा और ये एम एम अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया और ये क्यू अल्फा। देखिए अल्फा कण पर आवेश कितना होता है दोस्तों? +2 होता है, मतलब प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन में +1 होता है, अल्फा कण में दुगना होता है, तो ये इसको ऐसे 2 क्यू पी लिख सकता हूँ, ठीक है।
और m यहाँ पर qp है, m अल्फा की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा दोस्तों प्रोटॉन कण की तुलना में कितना होता है, ये होता है 4 गुना, ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो ये इस तरीके से मिला दोस्तों, देखिए एम पी ये क्यू पी कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना है 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हमको टीपी बटा टी अल्फा बराबर 1/2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि टी अल्फा जो होगा वो टीपी होगा। तो ये क्या बताया दोस्तों, जो अल्फा कण का परिक्रमण काल होगा वो प्रोटॉन के परिक्रमण काल का दुगना होगा, ठीक है। तो हमारा कथन में यही बोला है क्या दोस्तों, देख लेते हैं कि अल्फा कण का परिक्रमण प्रोटॉन की तुलना में दुगना है। तो बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। अब इसका कारण दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का परिक्रमण काल इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण का परिक्रमण इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये हमने लिया है ना, ये परिक्रमण काल जो है m/q, m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, ठीक है। तो ये कारण भी सही है दोस्तों, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है दोस्तों, m/q के अनुक्रमानुपाती बोलना था, तब ये हमको मिलेगा ना। तो स्पष्टीकरण हमारा सही नहीं है दोस्तों, बाकी दोनों कथन सही है, तो इसके लिए बी ऑप्शन आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।